जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिनियह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर अर्थात व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, यानी उसे दुख दुखी नहीं करता है, अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, अर्थात जिसमें सुख स्नेह भय आदि मनोभाव व्याप्त नहीं है, कंचन माटी जाने। कंचन अर्थात सोना, सोना को भी जो लोग मिट्टी के समान समझते हैं, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, ना ही किसी की निंदा करते हैं और ना ही किसी से याचना करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग सुख स्नेह भय ऐसे मनोभावों को सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, अर्थात जिसमें सुख स्नेह भय आदि मनोभाव व्याप्त नहीं है, कंचन माटी जाने, जो कंचन को अर्थात सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, ना ही किसी की निंदा करते हैं और ना ही किसी से याचना करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, अर्थात जो लोभ मोह मान अभिमान आदि से ग्रसित नहीं है, हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो व्यक्ति हर्ष शोक आदि से पृथक रहता है, ना ही वह हर्ष से प्रभावित होता है, ना ही वह शोक से प्रभावित होता है, ना ही मान अपमाना, अर्थात मान अपमान इन सभी भावों से वह प्रभावित नहीं होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। आशा आकांक्षा सांसारिक मोह माया सभी को त्याग कर इस संसार में उदासीन भाव से जो रहते हैं, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिनके भीतर काम क्रोध इच्छा आदि भाव उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, वैसे ही लोगों के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। यहाँ घट कहा गया है, घट का अर्थ होता है घड़ा, लेकिन यहाँ घड़ा को प्रतीक अर्थ में रखा गया है कि हमारे शरीर में कई ऐसे भाव हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसे काम क्रोध मान अपमान हर्ष शोक आदि भाव जिन व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करते, जो इन सभी भावों से दूर हैं उदासीन हैं, वैसे ही व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। नानक कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्हि यह जुगति पिछानी, अर्थात जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति इस उक्ति को यानी इस उपाय को पहचान सकता है। अर्थात गुरु की कृपा गुरु के उपदेश को कहा गया है। गुरु की कृपा यानी गुरु के उपदेश द्वारा व्यक्ति इन दुर्गुणों से ऊपर उठ जाता है। यहाँ जुगति का अर्थ युक्ति है, और युक्ति क्या है? आशा आकांक्षा मोह ममता काम क्रोध से स्वयं को मुक्त रखना, उससे अलग रखना। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। यहाँ नानक कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, अर्थात जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, कोई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार नानक गोविंद में लीन हो गए हैं। उनमें और गोविंद में कोई अंतर नहीं रह गया है। समग्र रूप में यदि हम इस पद की बात करें तो इस पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक के भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक हैं। कहा जाता है कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। आशा है बच्चों आप गुरु नानक के पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसके अर्थ को जान गए होंगे। गुरु नानक के पद में आए हुए तत्कालीन शब्दों का अभी मानक रूप क्या है, उसका आधुनिक रूप क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है, आप ये बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखें।